खुदावंद मसीह यसू में मेरे अजीजों, मैं खुदावंद मसीह यसू के जिंदा मुबारक नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूं और आज की इस इबादत में आपको वेलकम कहता हूं। आप हमेशा मेरी दुआओं में हैं और मैं आपका भी मशकूर हूं। आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। प्रियजनों, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं, पिछले 2 रविवारों को आपसे संपर्क नहीं हुआ YouTube पर। आज फिर हम आमने सामने हैं और फिर क्षमा याचना के साथ फिर विनती करूंगा आपसे कि लगभग अब ये आने वाले 4 इतवारों या 5 इतवारों में YouTube पर आपसे नहीं मिल पाऊंगा। 19 अक्टूबर से हमारी अजमेर की जो राजस्थान क्रिश्चियन कन्वेंशन वो भी फ्राहम होगी। उसके बाद काफ़ी शादियां भी हैं, ये भी एक मसरूफियत की वजह है। फिर नवंबर महीने में 9 तारीख या उसके बाद ज़रूर अपन मिलेंगे YouTube पर और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। आज के दिन के लिए एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छी संगति के लिए। और आज जो कलाम हमारे लिए है, मैं भी आपके साथ सीखूंगा, हम सब सीखेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय, इसका पहला और दूसरा पद, 2 आयतें हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 1 और 2 आयत आप अपनी बाइबल में देखें, मैं पढ़ता हूं। अरे मेरे बच्चों, हिंदी में लिखा है मेरे बालकों, अरे मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है। और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। खुदावन की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर हो, आमीन। आइए दुआ करें। खुदावन हमारे प्यारे आसमानी बाप, बड़ी हलीमी के साथ तेरे पाक कदमों पर सरनिगू हैं। ये वक्त है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम पर मेडिटेशन करने का। हम में से हर एक को पाक रूह का मसा अता फरमा कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम तेरे वचन को समझें, अपनी जिंदगियों में इसको जज्ब करें, इस पर चलने वाले हों। पिता परमेश्वर, होने दे ये वचन रूपी बीज जब हमारे दिल की जमीन पर गिरे, हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े, बहुत सा फल लाए। हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की सेना का बाड़ा बांधना के शैतान कहीं से भी हमें दखल ना दे सके। सारी बातों में अपनी जिंदगियों को तेरे अधीन करते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते, सुन और कबूल कर ले, आमीन। एक बार फिर हम अपने खुदावन खुदा के बड़े मशकूर हैं, उसके आभारी हैं। उसने ये मौका दिया हमें कि हम उसके पवित्र वचन में से सीखें और अपने आत्मिक जीवन के लिए इससे मार्गदर्शन हासिल करें। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय, दूसरा अध्याय और इसका पहला और दूसरा पद मैंने पढ़ा। अब इसके पहले पद पर फिर नजर डालते हैं, और पहले पद के 2 भाग किए गए हैं, 2 हिस्से हैं। पहला पद मैं पढ़ रहा हूं, उसका पहला हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा, उसी पे बात करेंगे। अरे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। यहां पर ये सेंटेंस पूरा हो रहा है और हिंदी की बाइबल में तो कॉमा भी लगी हुई है। ये आयत यहाँ पे पूरी हो गई। वो कह रहा है, बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। अरे मेरे बच्चों, उर्दू में है, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। और इसी हिस्से पर सिर्फ हम ध्यान देंगे जो यूहन्ना लिख रहा है कलीसिया को कि मैं चाहता हूं तुम गुनाह ना करो। लेकिन आगे इस पद में यह भी लिखा हुआ है, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी खुदावंद मसीह यसू रास्तबाज। वो मददगार की तरफ हम बाद में नजर डालेंगे। कई बार प्रथम दृश्य में इस पद से ऐसा लगता है
कि यूहन्ना लिख रहा है कि मैं चाहता हूं तुम गुनाह ना करो, और अगर गुनाह भी करो तो एक मददगार है हमारे पास, यीशु मसीह। तो ऐसा भी कोई सोच सकता है कि अगर हम गुनाह करते हैं तो यीशु मसीह गुनाह करने में हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। वो मददगार इस तरह से है कि हमें गुनाह करने से रोकेगा, हमें गुनाह से बचाएगा। तो ये तो खुदावंद मसीह यीशु की मेहरबानी है, उसका बहुत बड़ा फजल है। पर हम, जो हमें कहा जा रहा है यूहन्ना के द्वारा इस पत्री में, क्या है, मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, गुनाह करो ही मत। कुछ बातें लिखी यूहन्ना ने, और क्या लिखी बड़े संक्षिप्त में आपको मैं बताऊंगा। यूहन्ना जब लिख रहा है ये पत्री, उसके दो उद्देश्य हैं लिखने के। पहला उद्देश्य वो चाहता है कि जो कलीसिया जो है, विश्वासी जो है, प्रभु यीशु के जो अनुयायी हैं, ये परमेश्वर और यीशु मसीह की संगति में, सहभागिता में बने रहें। हम उससे सहभागिता में अलग ना हो, परमेश्वर और यीशु मसीह की सहभागिता में। और दूसरा उद्देश्य ये था कि कलीसिया को झूठी शिक्षा के प्रभाव से बचा कर रखे। झूठी शिक्षा यानी बहुत लोग अपने अपने तरीके से बाइबल को समझाते हैं, समझते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो गुमराह होकर उनके पीछे चल पड़ते हैं। हमें किसी के पीछे नहीं जाना है। डोंट फॉलो मी, मेरे पीछे मत आइए, वचन के पीछे चलिए, वचन क्या कह रहा है। तो यूहन्ना का मकसद क्या है? क्या है, मेरे बच्चों, कलीसिया के लोगों, मेरे प्यारे लोगों, मैं चाहता हूं तुम गुनाह ना करो, इसलिए मैंने कुछ बातें लिखी हैं। और वो बातें क्या लिखी है, वो फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो खास बात उसमें ये लिखी हुई है, यूहन्ना कहता है कि खुदा जो है वो नूर है, खुदा नूर है, परमेश्वर ज्योति है, और उसमें जरा भी अंधकार नहीं, कोई तारीकी उसमें नहीं है। अभी नूर है और अंधकार नहीं का मतलब है ना, परमेश्वर पूरी तरह से पवित्र है, निष्पाप है, वहां पर गुनाह की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां पर नापाकीज़गी की कोई भी गुंजाइश नहीं है, वहां पर अपवित्रता का कोई स्थान नहीं है वहां पर। तो खुदा क्या है? नूर है, परमेश्वर ज्योति है, खुदा नूर है। और अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है और फिर हम पाप करें, अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं, हम झूठे हैं। क्योंकि अगर हमारी उस ज्योति के साथ सहभागिता है, खुदा नूर है और नूर के साथ हमारी रिफाकत है, हमारी फेलोशिप है, हम गुनाह करेंगे ही नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। तो सावधान कर रहा है यूहन्ना, और यूहन्ना ये कह रहा है कि बच्चों, अरे मेरे बच्चों, मेरे बालकों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं तुम गुनाह ना करो, गुनाह ना करो। यूहन्ना कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को, मुझे, हमको गुनाह से बचाना चाहता है, हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हम पाप ना करें। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर और यीशु मसीह के लोग हैं और हमारी उसके साथ सहभागिता है। और जब हम ज्योति के साथ हैं, हम नूर के साथ हैं, गुनाह के साथ कैसे हो सकते हैं? पाप कैसे हमारे जीवन में आ सकता है? पाप कैसे हमारे दिल पर राज्य कर सकता है? हो नहीं सकता, असंभव। अगर हमारी सहभागिता परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ है तो मतलब यूहन्ना ये कहना चाह रहा है हम गुनाह ना करें। पास्टर, हम गुनाह नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, डाका नहीं डालते, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देते, लालच नहीं करते, घमंड नहीं करते, हम गुनाह नहीं करते। तो फिर ये आयत से हमारा कोई मतलब नहीं, हम गुनाह। मेरे अजीजों, बाइबल में गुनाह की जो परिभाषाएं हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से दी गई है, लेकिन सबका मतलब एक है, मतलब सबका एक है। कितनी भी परिभाषाएं हों, अर्थ एक ही है। और उन सब को मैं ध्यान में रखकर आपको एक परिभाषा पाप की, गुनाह की बताना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार नहीं, मैं तो अज्ञानी हूं, इधर उधर का कोई मेरे पास वो नहीं है, मैं तो यहां से सीखता हूं। एक ही किताब है मेरे सामने, दूसरी कोई किताब है ही नहीं, नो कमेंट्री, नो गूगल,
कुछ नहीं, नो इंटरनेट, कुछ नहीं, ये है सब कुछ है इसमें, इसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब मेरे खुदा आपके खुदा की नजर में गुनाह क्या है? मैं बाइबल से उदाहरण भी दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। कोई सा भी काम जो मैं करता हूं, कोई सा भी काम जो मैं करता हूं, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे वो काम बुरा हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई सा भी काम जो मैं करता हूं, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे वो काम बुरा हो, अगर खुदा उससे खुश नहीं है तो वो गुनाह है। अब सवाल आपके दिलों में आ गया होगा, भाई अच्छे काम को भी आप गुनाह कह रहे हैं पास्टर? अच्छा काम तो अच्छा होता है, और खुदा क्यों नहीं खुश होगा अच्छे काम से? जी नहीं, बाइबल अभी बता देगी ना, समझा देगी बाइबल। अभी ये हमें छोड़ती नहीं है कहीं भी, हमें गुमराह नहीं करती, उलझन में नहीं डालती, कंफ्यूज नहीं करती। अभी वो काम जो मैंने अच्छा काम किया है वो मैं समझ रहा हूं कि अच्छा है, वो आप समझ रहे हो कि अच्छा है। शर्त यह है मेरा खुदा भी उसको खुदा भी अच्छा समझे, तब तो ठीक है, वो नेकी हुई। और मेरा अच्छा काम अगर खुदा की नजर में ठीक नहीं है, वो गुनाह है साहब, बड़ा गंभीर मामला है। और यूहन्ना समझ गए इस बात को। वो कह रहा मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। अरे गुनाह हम करते ही नहीं है, नहीं करते, लेकिन अब गुनाह की जो परिभाषा बाइबल बता रही है, अभी समझाएगी उदाहरण देके बाइबल। मुझे समझाया, हम सब समझेंगे। कोई सा भी काम अच्छा है बुरा है, मेरी नजर में अच्छा है साहब, आपकी नजर में अच्छा है, लेकिन खुदा उससे खुश नहीं है, खुदा उससे खुश नहीं है, गुनाह है मेरा, वो मेरा गुनाह है। जी अब चलिए आप बाइबल से पूछिए, बात करिए बाइबल से कि जो पास्टर फिलिप जो कह रहा है ये सच है या झूठ है। तो प्रेरितों के काम 5 अध्याय खोल के रखें, बाद में स्टडी कीजिएगा, पढ़ेंगे नहीं हम, मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे क्या चल रहा है। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 5 वर्स 1 to 10, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 10 पद, उर्दू में है अमाल की किताब 5वां बाब 1 से 10। और यहाँ पर एक घटना है, कलीसिया में घटना घटी है, यरूशलेम की कलीसिया में। और ये घटना घटी है कि यहाँ पे कलीसिया वजूद में आ गई, लोग दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, इबादतें करते हैं, आते हैं जाते हैं, सब कुछ अच्छा सेटअप हो गया कलीसिया का। सब लोग जो है वो हदिये दे रहे हैं, लोग अपनी दहकी दे रहे हैं, लोग नजराने दे रहे हैं, लोग थैंक्स गिविंग दे रहे हैं कलीसिया में। और जो जरूरत होती है कलीसिया की लोग पूरा कर रहे हैं, बड़े मुबारक होते हैं ऐसे लोग, खुदा ऐसे लोगों को खूब बरकत दे। और ऐसा ही कुछ सिलसिला यहाँ पे नजर आता है कि एक मिस्टर हननिया हैं और उनकी पत्नी सफीरा हैं, और इन्होंने सोचा हम चर्च के लिए कुछ अच्छा करें, हम चर्च के बेटरमेंट के लिए, कलीसिया के बेटरमेंट के लिए कुछ हमको करना चाहिए। क्या करें कि भाई इनको पैसों की जरूरत है, हम कुछ कलीसिया में हिंदी में लिखा दान देते हैं। अब दान शब्द मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं होता, पर हिंदी में है तो है। इन्होंने सोचा हम कुछ नजराने पेश करें, कुछ थैंक्स गिविंग, अच्छा शब्द है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की भेंट दे दें हम, जिससे खुदा हमसे भी खुश हो, हमारी शुक्रगुजारी की कुर्बानी से लोगों का काम चले, कलीसिया की जरूरत पूरी हो। तो वहां पे लिखा कि हननिया ने, सफीरा ने अपनी जायदाद बेची। जायदाद क्या थी? जमीन थी, भूमि थी, बेच दी, पैसे आ गए, घर में बैठ के पैसे गिने होंगे इन्होंने। अब पता नहीं उनसे करेंसी कैसी थी उन दिनों में, गिनने लायक थी कि नहीं, जो भी थी। उसके बाद इन्होंने कहा भाई अब चर्च में देना है हमको, हमने बेच दी। 4-5 प्लॉट थे अपने पास, एक प्लॉट बेचा, ये चर्च में दे देते हैं पैसे। तो बात क्या होगी, देखो ये कुछ ज्यादा है ये पैसे, तो ऐसा करो थोड़े से रखो ना, अपने भी तो काम आएंगे, अपनी भी कुछ जरूरत, थोड़े से रख लो, थोड़े से रखते हैं, बाकी दे देते हैं चर्च में। हस्बैंड वाइफ ने सलाह मशवरा किया कि हाँ ये ठीक है, थोड़े से रख लो, बाकी पैसे ले जाकर प्रेरितों के चरणों पर, कदमों पर रख दिए। तो बाइबल की जो कहानी, मतलब ये घटना, कहानी तो नहीं है, घटना सच्ची घटना बता रही है कि ये हननिया गया था और
उसने साहब रख दिया ले जाकर। पतरस ने कहा कि हननिया, उसने कहा होगा ना साहब ने जमीन बेची और ये सारे पैसे मैं दे रहा हूं पादी साहब, ये मेरी तरफ से चर्च के लिए हैं, बस आप दुआ कर देना मेरे परिवार के लिए, क्योंकि दुआ मैं इसलिए करवा रहा हूं, वो हिडन एजेंडा है कि आप दुआ करोगे मेरे नाम को भी तो लोगे तो नाम मेरा पता पड़ जाएगा, मैंने इतना बड़ा डोनेशन दिया है। खैर अच्छी बात है, कोई खराब बात भी गलत बात भी नहीं है। ऐसे कोई मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, ये तो बाइबल भी कहती है। पर हाँ यीशु मसीह कह रहा है कि तेरा सीधा हाथ दान करे तो उल्टे को भी पता नहीं पड़ना चाहिए, वो भी है, सब कुछ है। हम किधर जाएं कहाँ जाएं हमें फैसला करना है। पतरस कहता है अननिया, ये जमीन जब तूने बेची तेरी थी, जब नहीं बेची तब भी तेरी थी, बेचने के बाद भी तेरे बस में थी, तेरे हाथ में थी, तूने पवित्र आत्मा से खुदा से झूठ बोला, पैसा घर में रख लिया कुछ और हमें कह रहा है कि सारा पैसा मैं ला के दे रहा हूं। तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया तूने हननिया? परमेश्वर से पवित्र आत्मा से झूठ बोला। और वहां पे लिखा है हननिया उसी वक्त प्रेरितों के कदमों पर गिरा, मर गया। जवानों ने उठाया, गाड़ दिया ले जाकर। 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी इस घटना से अज्ञान अपरिचित आई अंदर। पतरस ने उससे भी पूछा कि सिस्टर आपने ये जमीन इतने में ही बेची? उसको पता नहीं था हुआ क्या। उसने कहा जी इतने में बेची। पतरस कहता है बहन तूने, तेरे पति ने, बड़ी अजीब बात है, दोनों ने एका किया कि खुदा से झूठ बोले, खुदा से छल करें। हस्बैंड वाइफ एका किए हुए हो। ये जमीन तो तुम्हारी थी, तुम्हारा हक था, नहीं बेचते, हम नहीं मांग रहे, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, लेकिन तुमने काम ऐसा कर दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? और देख तेरे पति को गाड़ने वाले बाहर खड़े हैं, तुझे भी ले जाएंगे। और कलाम में लिखा है प्रेरितों का काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 5 1 से 10 पद की घटना में बता रहा हूं आपको, नोट डाउन करें, घर पे पढ़िएगा। और वो औरत सफीरा उसी वक्त वहां गिरी, वो भी मर गई। जवानों ने उसको भी ले जाके उसके पति की कब्र के पास गाड़ दिया, दोनों की कब्र बन गई। ये कपल है जिसने अपनी जायदाद बेची है और जायदाद बेचकर वो पैसा चर्च में दिया है। इन्होंने अपने हिस्से का खून पसीने की कमाई की जो संपत्ति थी वो बेची है, वो बेच के चर्च में दान किए और खुदा उससे खुश नहीं है। काम तो बहुत अच्छा है, कितना नेक काम है। आज कितने लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी, अपना पूरा मकान बेचकर चर्च में डोनेट कर सकते हैं। आज कितने लोग हैं साहब, कितने लोग हैं जो अपना मकान बेचकर, या अगर 3-4 मकान है तो एक मकान बेचकर वो सारा जो उसका 20, 25, 30 लाख आए वो चर्च में दे दे। हमने तो अभी तक किसी को देखा नहीं। पर ये कपल है, अपनी जायदाद बेची है, अपनी भूमि बेची है, अपना कुछ बेचा है इन्होंने, और उसके पैसे ला के चर्च में दिए, कलीसिया में दिए, कलीसिया के काम, अच्छा काम किया है, सब कह रहे हैं नेक काम किया है, कुर्बानी की है, लेकिन खुदा खुश नहीं है। और क्यों खुश नहीं है? इनकी नीयत में खोट है साहब। यूहन्ना कह रहा है बालको, मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं तुम गुनाह ना करो। और फिर मैंने अर्ज की थी गुनाह क्या? मेरा कोई भी अच्छा बुरा काम जिससे खुदा ना खुश है वो गुनाह है। ये कितना नेक काम हुआ है हननिया और सफीरा के द्वारा, कितना बड़ा काम हुआ है, लेकिन खुदा खुश नहीं है। काम अच्छा था, बड़ा था, नेक था, तो खुदा खुश नहीं है। क्यों? उस काम के अंदर नियत में खोट है, नियत खराब हो गई। हम परमेश्वर को छल नहीं सकते। पौलुस कहता फरेब ना खाओ, खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। इनकी नियत बुरी थी, गुनाह। सावधान हो जाएं हम। यूहन्ना बड़े प्यार से कह रहा है मेरे बच्चों, हे मेरे बालकों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं तुम गुनाह ना करो, गुनाह ना करो। क्यों बचाना चाह रहा है यूहन्ना भाई? तू हमें गुनाह से क्यों बच? गुनाह में बहुत मजा आता है, लज्जत आती है, और गुनाह करके तो लोग कहां कहां पहुंच गए। अरे लोगों ने तो बंगले और कोठियां बना ली हैं गुनाह कर करके।
गुनाह कर करके पता नहीं क्या क्या लोग ऐशो इशरत में जी रहे हैं। इसमें तो फायदे ही फायदे हैं। क्यों बचाना चाह रहे हो यूहन्ना आप हमको, कलीसिया को? अजीजों, गुनाह की सजा वो हम जानते हैं, लिखा है पाप की मजदूरी मौत है, वो जानते हैं हम। पर उससे भी आगे बताना चाहता हूं, गुनाह की सजा बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। पाप की मजदूरी मृत्यु है ना, मृत्यु होती है, डेथ होती है, ठीक है। पर बाइबल कुछ और बता रही है, इसका अंत क्या होता है। और मैं एक हवाला पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने, और मैंने यशाया नबी की पुस्तक को खोला है, और पहला अध्याय 28 पद सुनिएगा इसका, सुनिए गुनाह की सजा कैसी, किस तरह की है। परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा। यह है सर, मृत्यु नहीं, नाश होगा, डेथ नहीं, नाश होगा। 28 पद यशाया 1, परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है, यहां लिखा है उनका अंत हो जाएगा, उनका अंत हो जाएगा, उनका अंत हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के लोगों का अंत नहीं होता है साहब, अंत नहीं होता है। यूहन्ना 10 में यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ न कभी नाश होगी, न कोई उसको मेरे हाथ से छीन सकता है। अंत होता ही नहीं है यीशु मसीह के लोगों का। यहां लिखा है उसका अंत हो जाएगा, पहले नाश होगा और नाश के बाद अंत हो जाएगा। यह है गुनाह का रिजल्ट। ये पुराने नियम में से देखा ना, अब नए नियम में से बता देता हूं आपको, एक और देख लो आप गुनाह की सजा क्या है। और इब्रानियों की पत्री मैंने खोली है, और 10 अध्याय इब्रानियों 10 26-27 पर सुनिएगा आप। गुनाह से क्यों बचाना चाहता है यूहन्ना? क्योंकि कि सजा खतरनाक है, बहुत खतरनाक सजा है। सुनिएगा इब्रानियों 10 26-27, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग की ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। कौन विरोधी? खुदा के विरोधी। खुदा के विरोधी कौन? जिन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। कौन त्यागते हैं परमेश्वर को? गुनाहगार लोग, पापी लोग। अपनी जिंदगियों को टटोलें। यूहन्ना की बात ध्यान रखें, यूहन्ना की बात। आए मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो। क्या कर रहे हैं हम? और गुनाह की देख ली क्या बारी भाषा। अच्छा काम करने के बाद भी 3 घंटे के अंतराल में दोनों सुपुर्दे खाक हो गए। इतना बड़ा डोनेशन दिया था चर्च में, अपनी जमीन बेची थी, खुद को बेघर किया था, फिर भी ये दंड। जी, खुदा खुश नहीं। और क्यों? क्योंकि नियत में खोट है, नियत में खोट है। क्या करें हम गुनाह से बचने के लिए? क्या करें? ऐसे हो जाता है, काम तो अच्छा किया था लेकिन यहां तो लेने के देने पड़ गए। क्या करें? 2 काम करने बस। पहला, मैं भजन संहिता खोल रहा हूं 119 और इसका 11 पद सुनिएगा। गुनाह से बचने का पहला नुस्खा, पहला तरीका, भजन संहिता 119 11 पद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। ये कलाम, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पहला तरीका है। इस कलाम को दिल में रख लेंगे ना, इस कलाम को कमरे में रखा है, इस कलाम को अपने कमरे के ऑल्टर पे रखा है, इस कलाम को हमने अपने ड्राइंग रूम में एक ऑल्टर बना, ऑल्टर पे रखा है, इस कलाम को वहां रखा है, इस कलाम को वहां रखा है, वो फिर वहीं रखा रहेगा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। यहां रखो इसको। क्यों रखा? जबूर नवीस क्यों रखा आपने?
अरे इसलिए कि अगर ये मेरे दिल के अंदर है, गुनाह मेरे पास फटक नहीं सकता, मेरे पास आ नहीं सकता। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। एक तरीका ये, आखिरी तरीका, आखिरी हवाला, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। हम नए नियम में चलते हैं और रोमियो 6 मैंने खोला है, और रोमियो 6 की आखिरी आयत साहब, रोमियो 6 और 23 पद सुनिएगा क्या लिखा जा रहा है यहां पे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, वो हम पहले बात कर भी आए और जानते भी हैं, और मृत्यु से भी खतरनाक चीज हमने देखी। यशायाह कह रहा है कि उसका नाश होगा और फिर अंत हो जाएगा। और इब्रानियों के खत का वाला कह रहा है कि कभी ना बुझने वाली आग। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक अंत। जी रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में, हमारे प्रभु मसीह यीशु में, हमारे प्रभु मसीह यीशु में। आप अल्फाज सुनिएगा, हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु मसीह यीशु में, प्रभु मसीह यीशु में जीना शुरू कर दें, यीशु मसीह में जीना शुरू कर दें, यीशु मसीह में सांस लेना शुरू कर दें, यीशु मसीह में चलना फिरना शुरू कर दें, यीशु मसीह में सोचना बोलना शुरू कर दें। यीशु मसीह में है अनंत जीवन, पर उसमें है, यीशु मसीह के साथ नहीं, यीशु मसीह के नाम में नहीं, यीशु मसीह में। यीशु मसीह में जीना शुरू कर दें मेरे अजीजों, बस पाप से बचे रहेंगे। यूहन्ना की बात पढ़ लें, दुआ करें कि प्रभु हमें बचाना। यूहन्ना साहब फरमाते हैं, हे बालको, अरे मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं तुम गुनाह ना करो। खुदा हमें गुनाह से बचा के रखे और हमें तौफीक दे कि हम प्रभु मसीह यीशु में जीना शुरू कर दें। आइए दुआ करें। खुदावन मसीह यीशु में प्यारे आसमानी बाप, शुक्रिया अदा करते हैं जिंदा मुबारक कलाम के लिए जो हमारी रहनुमाई फरमाता है। धन्यवाद पिता तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए कि तू हमको गुनाह से बचाना चाहता है। हमें तौफीक दे, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे, हम गुनाह से बचे रहें, पाप ना करें। प्यारे बाप आसमानी, मैं दुआ करता हूं जितने लोग मेरे साथ इस दुआ में हैं, इन सब अजीजों पर तेरी शफकत, रहमत, बरकत का साया हमेशा बना रहे। खुदावंद हम सब मिलकर पूरे आलम के लिए दुआएं खैर करते हैं, अपनी जिंदगियों को तेरे अधीन करते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।